I'm Dr. Mohammad Salim and we are discussing question 129. Question 129 के अंदर बोला गया है कि जो रिकॉमेंड बैक्टीरिया है वो मीडियम के अंदर ब्लू कलर की कॉलोनीज देते हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो तो व्हाइट अपीयर होते हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ब्लू अपीयर होते हैं। तो इसके अंदर इसका क्या रीजन है, ऐसा पूछा गया है कि जैसे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं अब वो व्हाइट कलर अपीयर होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो क्या कहते हैं ब्लू कलर में क्यों अपीयर होते हैं। अपन इस प्रोसेस को समझे पहले कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। दरअसल ई कोलाई के अंदर ये प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर ये वहां पे एक जीन होते हैं लैक ऑपरॉन जीन्स। अब लैक ऑपरॉन जीन्स के अंदर इस तरह से जीन्स होते हैं। अब इसमें देखिए ये AYZ जीन है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जो Z जीन है ये कोड करता है एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है ये एक्स गेल को कलर में चेंज करता है ब्लू कलर के अंदर। इस तरह से अगर ये बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉर्मल है, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई जीन नहीं है, कोई इंसर्जन एक्टिवेशन नहीं है, तो इस तरह से ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा। और अगर आप जिस भी मीडियम के अंदर ये बैक्टीरिया पड़े हुए हैं उसके अंदर एक्स गेल क्रोमोजन डालेंगे तो ये जो एंजाइम है इसको कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से बैक्टीरिया अपीयर्स ब्लू। तो इस तरह से आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ब्लू नजर आएंगे इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। इस तरह से ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर आप इंसर्जन इनएक्टिवेशन कर देंगे, अगर यहां पर इंसर्जन इनएक्टिवेशन हो जाएगा यानी यार पार्ट इंसर्ट होने से, यहां पे जीन इंसर्ट होने से अगर यहां पर जीन इंसर्ट होने से अगर ये वाला पार्ट इनएक्टिव हो गया तो क्या होगा, इनएक्टिव हो गया तो ये वाले जीन भी इनएक्टिव हो जाएंगे, ये वाला एंजाइम भी नहीं बनेगा और इससे क्या होगा, ये एक्स गेल क्रोमोजन इसको ब्लू कलर में चेंज नहीं करेगा। तो यानी कि रिकॉम्बिनेंट के अंदर ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर के अपीयर होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट के अंदर क्या होता है, ये वाला इसके अंदर ये वाला पार्ट इनएक्टिव हो जाता है, ये वाला एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए क्या होता है ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए वो व्हाइट कलर के अपीयर होते हैं। अब इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इसके अंदर है, तो अगर फोर्थ ऑप्शन देखा जाए इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, तो इसके अंदर ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का तो कोई रोल ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखें इंसर्जन इन एक्टिवेशन ऑफ अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इंसर्जन इन एक्टिवेशन की बात सही है, लेकिन इंसर्जन इन एक्टिवेशन ऑफ अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, तो यहां पर जो है इसके अंदर अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज वाला तो कोई जीन ही नहीं है। तो यहां पे जो जीन है वो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज जीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड माइस। ये जीन ह्यूमन और माइस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो होता है ये गैलेक्टोसाइडेज को सेपरेट करता है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से। तो इस तरह से ह्यूमन माइस में प्रेजेंट होता है अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज और ये जो होता है ये गैलेक्टोज को ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर से गैलेक्टोज मोइटीज को सेपरेट करता है। तो इस तरह से इसका रोल वहां पर है। ये जीन यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज जीन नहीं होता। तो इसके अंदर कहा गया है कि अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज के जीन के इनएक्टिवेशन होने से क्या होगा, इस तरह से ब्लू व्हाइट कलर की कॉलोनीज आती हैं। तो वो जो अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज है वो ऑप्शन इसके अंदर, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज ऐसा कुछ बैक्टीरिया में होता ही नहीं है। तो इस तरह से अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनता ही नहीं है, तो उसका इनएक्टिवेशन होने की, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज जीन होता ही नहीं है तो उसका इनएक्टिवेशन होने की कोई बात यहां पे सही नहीं है। इसलिए अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज होने की वजह से ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अगर इसकी जगह यहां पर अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि इसी जीन के इनएक्टिवेशन होने से जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो व्हाइट नजर आते हैं। तो अगर यहां पर अल्फा की जगह बीटा होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता। व्हाइट कलर रीजन, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया व्हाइट कलर के नजर आते हैं क्योंकि इसके इनएक्टिवेशन की वजह से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। लेकिन अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज जो होता है वो होता ही नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, ये तो सिर्फ ह्यूमन माइस के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर होता है और इस तरह से इसका लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज के अंदर इसके अंदर रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है उसके अंदर तो है इंसर्जन एक्टिवेशन ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अगर इंसर्जन एक्टिवेशन हो गया तो वो तो रिकॉम्बिनेंट ही होगा, इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं कहलाएगा। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है उसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए नॉर्मल बैक्टीरिया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या होगा, इंसर्जन एक्टिवेशन नहीं होगा।
इसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला जीन होगा, ये वाला एंजाइम होगा, और इस तरह से ये क्या बनाएगा, एक्स गेल को किसमें, एक्स गेल क्रोमोजन को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू कलर के अंदर। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो बैक्टीरिया के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगा और वो इस तरह से ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है कि इसके अंदर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उनके अंदर, नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर ये एंजाइम होगा और वो इस तरह से ब्लू कलर के अंदर चेंज करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में सही है, इसलिए राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, थैंक यू।